36। ये बोलता है बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ देयर इज 50% लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द इम्पैक्ट, देन आफ्टर वन इम्पैक्ट बॉल विल गो अप टू कितनी हाइट तक। थोड़ा थोड़ा पिछला क्वेश्चन था ना, वैसा क्वेश्चन हो गया ये। देखो बॉल को कहां से गिरने दिया जा रहा है, 20 मीटर की हाइट से, समझना ध्यान से। तो 20 मीटर की हाइट से अगर बॉल गिरती है तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी जो स्पीड है उसको यू बोल दो, और ये यू कितना आएगा, √2g/h। सॉल्व कर दो, कितना आएगा, √400, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, इंपैक्ट से ना 50% एनर्जी का लॉस हो गया। इंपैक्ट से क्या हो गया, 50% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। तो पहले काइनेटिक एनर्जी तो निकालें। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ mv², मतलब 20 का। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन होता है ना। यहाँ की टोटल एनर्जी बराबर यहाँ की टोटल एनर्जी। इसको सॉल्व करो एक बार, कितना आ रहा है, 200 m आ रहा है ना। तो आप यहां से mgh अगर करते तो कितना आता, m तो m, g10 h20, तो m ही तो आ रहा है। तो डिपेंड करता है, आप जैसे चाहें, उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो ये मेरे पास ना क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई है बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद में क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो 50% लॉस हो गया, तो आधी काइनेटिक एनर्जी बची ऑफ व्हाट, ऑफ इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ mv²। v क्या है यहाँ पे, टक्कर के बाद की स्पीड, दिस इज हाफ, एंड काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, ये आप लिख दीजिए 200 m। हाफ से हाफ उड़ा दो, m से m उड़ा दो, तो v² कितना आया, 200। तो v कितना आया, 200। इज इट क्लियर, v² 200 था, तो v कितना आ गया, √200 आ गया। बढ़िया बात है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ये किस हाइट तक जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दो। अगेन ये आप वापस किसे निकाल सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एच मैक्स कितना होता है, सर स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2g। स्पीड का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, मतलब 200/2 × 10। 20 से 200 कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। यानी कि बॉल जो है ना वो 10 मीटर तक जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट।